नमस्कार, मैं रविकांत शाह आपको विशेषज्ञ स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं, क्लास नंबर 3 एसएससी जीडी का, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे कि एसएससी जीडी में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का क्वेश्चन उसमें था। ठीक है, अगर ऐसा सीरीज देखे जाए तो इस तरह का जो सीरीज आता है वो बेहद अच्छा रहता है। क्या? क्योंकि देखिए, आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप का नहीं आता है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो आपको एक तरह का एक टैली हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से कि एसएससी जीडी में लास्ट ईयर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है। ये आपका क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस से फिर से दिया हुआ है, जो हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे क्या कि प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से हम लोग मिला करके 10 क्वेश्चन बोले थे कि 10 टॉपिक ऐसा रहेगा जिससे 2 क्वेश्चन कवर अप किया जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अगर आप ये 10 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो सारा का सारा आपका चैप्टर कवर अप हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए इनफ है इतना। ठीक है, चलिए आते हम लोग। बोला क्या, देखिए एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है। ये अगला शिफ्ट का है, मतलब हम लोग 2 शिफ्ट कर चुके हैं, 2 शिफ्ट का एनालिसिस आप कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ठीक है, ये शिफ्ट नंबर 3 है, कोई और शिफ्ट होगा। ठीक है, फरवरी में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। हर एक शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा अलग अलग क्लासेस को लेकर के हम आए हैं। ठीक है, और अलग अलग जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे बोला क्या है कि 950 रुपया में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे कितना कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 950 रुपया। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दिया हुआ है, 1140 रुपया। सेलिंग प्राइस 1140 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 950 रुपया। ठीक है, अब कितना का प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हम लोग गेन कर रहे हैं यहाँ पे 140 का, इधर 50 का, तो हो जाएगा 190 का। 190 का प्रॉफिट हम लोग गेन कर रहे हैं कितना पे, कॉस्ट प्राइस पे, 9500 पे कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 190 हम लोग प्रॉफिट किए, 950 पे इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। क्या आ गया मेरा, ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना बार में कटेगा, आई थिंक ये 9 × 5 = 45, 5 बार में कटेगा। इसको करेंगे तो 20 बार में जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, देखते हैं उसको क्या किया। हाँ, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। फिर से देखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो छूटा मतलब आप 18 नंबर पे आ जाइएगा, 18 क्वेश्चन पे आ जाइएगा, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ कीजिएगा तो अब आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा 20 आउट ऑफ 20 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बोला क्या, बोला देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम इतना और इतना से विभाजित करने पर हर टर्म में रिमाइंडर या शेषफल 4 बचे। ठीक है, तो रिमाइंडर और शेषफल 4 बचे, कहीं ना कहीं जो 2 नंबर दिया हुआ है आपका 1780 और 2452, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर है 1780 और 2452। अब बोला क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढना यहां से जिसको हम उससे डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, हर कंडीशन में उसका जो शेषफल होगा वो कितना होना चाहिए, 4। अब समझिए कि अगर हम 6 को अगर 5 से भागा देते हैं, 1 को अगर 5 से भागा देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में 5 हो गया, मतलब शेषफल कितना बचा यहाँ पे, 1। अगर हम यही 1 को
6 से माइनस कर देंगे तो क्या ये 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा? कटेगा ना। हाँ, बस वही करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे क्या कि वो नंबर बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, दोनों में 4 का लेस करेंगे। तो यहाँ पे -4 करेंगे और यहाँ भी आप -4 करेंगे। क्यों करेंगे आपको बता दिए अभी, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका 1776 होगा, 1776। आई बस समझ में। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 244, यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब 24 48। ओके, अब दो नंबर हो गया आपके पास। पहला नंबर जो है 1776 मतलब 1776 और सेकेंड नंबर जो है वो 2448 है। अब बोला क्या है कि ये दोनों का कौन सा ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स दोनों का HCF निकालना है। तो दोनों का HCF का हम बताए थे कि जस्ट इसको डिफरेंस करना है। क्या करना है? डिफरेंस करना है HCF। अब डिवाइड नहीं करना है, इस पे डिवाइड कीजिएगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो इसको डिफरेंस किया यहाँ पे, तो कितना का डिफरेंस है? 2 का फर्स्ट टाइम में। फिर इसको करेंगे तो 7 दूना 14 मतलब 7 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे करते हैं तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे हो गया, इधर से लेंगे तो 13 हो जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, मतलब 672 आया ना। अब 672 ये जो ऐसा नंबर है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा 672 क्या है, तीनों से कट रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपका 672 का दिया है, नहीं दिया। तो फिर क्या करेंगे, इसका भी डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। डिवाइड क्या करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे कि कितना में ये टूट सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 52 है। तो 52 चेक करेंगे क्या 52 ये इसका डिविजिबल है, ठीक है। तो 52 इसका डिविजिबल है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट नंबर इसका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यूनिट नंबर जब 2 है तो 6 दूना 12, अगर 2 दूना 4 कर दे, 3 दूना 6 करेंगे, 3 दूना 6। तो अगर हम इसको करते 1 टाइम्स में तो ये 672, अगर ये हो गया 52 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 512, 152। 52 को डिवाइड करेंगे तो 152 कैंसिल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये 52 होगा, नहीं होगा। अब क्या लेंगे, दूसरा स्टेप, दूसरा बड़ी संख्या 48। एक संख्या ले लिए 48। अब देखना है क्या कि 48 को इसमें कितना से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 48 को अगर 1 टाइम्स में करेंगे तो 672, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 48 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो 192 हो जाएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 से अगर करते हैं तो 192 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो नंबर होगा 48 होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर होगा 48 होगा, और जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा 14, मतलब 48 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो कहने का मतलब ये जो 48 है ये दोनों नंबर का डिविजिबल है। तो दोनों नंबर का डिविजिबल है, कह सकते हैं कि मेरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 48 हो जाएगी। ये एक डिफरेंस मेथड है, HCF निकालने का डिफरेंस मेथड है। अगर आप बार बार से इसको डिवाइड कीजिएगा तो बहुत समय जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका सीखिएगा तो आसान लगेगा इसको निकालने में, डिफरेंस मेथड में, ठीक है। ये डिफरेंस मेथड से सिर्फ आपका HCF निकलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो इसलिए हम क्या किए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए HCF निकाल दिए दोनों का, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक वस्तु को 15,000 रुपया में बेचने पर सुबीर को 2,000 का हानि होता है। 2,000 का हानि हो गया, इस प्रकार उसका हानि प्रतिशत पूछा है, ठीक है। मतलब बेच कितना में रहा है, तो 15,000 में 2,000 का नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा में खरीदा होगा ना, ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा, और कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि 100 रुपया का सामान है, 120 रुपये में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कितना का, 20 रुपया का। अगर 80 में बेचे तो लॉस हो जाएगा कितना का, 20 रुपया का। समझ में आया। मतलब ज्यादा में खरीदे
कम में बेचें, कम में खरीदे ज्यादा में बेचें, तो यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या दिया हुआ। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15,000, सेलिंग प्राइस है आपका 15,000, 15,000 दिया सेलिंग प्राइस। 15,000 में बेचने पर 2,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, तो इसमें ऐड कर देंगे 2,000, ये हो जाएगा आपका 17,000। कितना हो गया, 17,000। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंस, कितना का डिफरेंस दिया है, 2,000 का। कितना का डिफरेंस है, तो 2,000 का डिफरेंस है। अब ये 2,000 जो है कितना में नुकसान हुआ, तो 17,000 में, तो 2,000 बटा 17,000, ठीक है, गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे कैंसिल हुआ। अब देखेंगे रिमाइंडर में 17 किसका है, तो रिमाइंडर में 17 किसका दिया हुआ है, इसी का दिया हुआ, बाकी किसी का दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में किसी का भी नहीं दिया हुआ है रिमाइंडर में। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर बोले डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में किस में 17 दिया हुआ है, तो किस में दिया हुआ है आपका, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए हाँ समझिए, ये जो क्वेश्चन आपका शायद एवरेज पे दिया हुआ है। बोला क्या है कि 25 छात्रों का एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत जो अंक है 64 है, मतलब 25 स्टूडेंट का एक क्लासरूम था जिसमें फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स बोले सॉरी ज्योग्राफी, भूगोल बोला है, ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है जिसमें से 25 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना दिया हुआ है, तो 64 है। तो टोटल मार्क्स करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मार्क्स निकलेगा। अभी आपका टोटल मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया आपका 25 इंटू 64। अब क्या बोला है, वो बोला क्या इसमें कि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64 एंड 67 के स्थान पर गलती से 41, 46 एंड 61 पढ़ लिया गया, तो सही औसत की गणना करें। कहने का मतलब ये जो एवरेज है, ये एवरेज सही नहीं है। क्या नहीं है, तो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो गलती से कुछ और मार्क्स उसमें काउंट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सा नंबर था, तो ये था 54, 64 और 67, ये 3 मार्क्स था। ये तीनों के जगह पे गलती से क्या बोल दिया गया है, तो 41, ठीक है, 46 और 61, ये 3 नंबर था। मतलब बोलना था इतना, तो बोल क्या दिया, 41, 46 और 61 बोल दिया, जिससे मेरा एवरेज कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, अब इतना एवरेज आ गया। अब बोला क्या है कि जो एक्चुअल एवरेज था ना वो क्या था, तो एक्चुअल एवरेज किस पे निकलेगा, ये एक्चुअल नंबर पे निकलेगा। समझ में आया। अब देखते हैं कि एक्चुअल नंबर का जो एडिशन है एक्चुअली में कितना था, और जो डुप्लीकेट नंबर था वो एक्चुअली में कितना था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एक्चुअल नंबर जो है इसको अगर ऐड करते 4 और 4 8 और 7 15, ये 5 हो गया, ये क्या, अब इसमें 6 6 3 18, मतलब 185 था। एक्चुअल नंबर 185 था, लेकिन जो डुप्लीकेट नंबर है वो कितना है वो चेक करेंगे। तो डुप्लीकेट नंबर कितना दिया हुआ यहाँ पे, 6 4 10 और 4 14, 140 और 8 148, 148 आपका डुप्लीकेट नंबर है। मतलब इसको इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो जब इसको इसमें माइनस करेंगे और इतना जोड़ेंगे तो मेरा ओरिजिनल एवरेज आएगा ना। तो क्या करेंगे, एक अलग मेथड से यूज करते हैं। देखिए क्या मेथड है, अगर ये दोनों को आपस में यहीं पे माइनस कर दे तो डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि कितना ओरिजिनल था, कितना डुप्लीकेट था, हाँ या ना। चलिए ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल के नंबर जो है ज्यादा है और डुप्लीकेट के नंबर क्या है, कम है। कितना कम है, यहाँ पे देखिए इसको काउंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका एवरेज, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और बच गया यहाँ पे कितना, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 37। मतलब 37 मार्क्स ओरिजिनल जो था ज्यादा था। तो जब ओरिजिनल ज्यादा होगा तो एवरेज भी तो ज्यादा होगा इसका।
64 से ज्यादा होगा ना, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मार्क्स का जो एडिशन था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू डुप्लीकेट मार्क्स का। तो जब डुप्लीकेट मार्क्स कम है तो एवरेज भी कम था, और ओरिजिनल मार्क्स अधिक होगा तो डुप्लीकेट से अधिक होगा ना। हाँ, तो कितना अधिक होगा तो वही निकालना था। ठीक है, तो चलिए ये इतना मार्क्स अधिक हो गया, समझ में आया? जब इतना मार्क्स अधिक हो गया कितना में, इतना में, है ना? अब इतना मार्क्स अधिक हो गया इतना में, अब क्या करेंगे, ये सबको सब गुना करेंगे, इतना ऐड करेंगे, फिर 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो जितना मार्क्स आएगा उसमें आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर? या तो फिर आप एक काम का और कर सकते हैं, 37 को 25 से यहीं पे डिवाइड कर दीजिए। क्यों? इतना ही मार्क्स में सबका एवरेज ऐड होगा। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ऑलरेडी तो दिया हुआ यहाँ पे 64 एवरेज 25 स्टूडेंट के लिए, और इतना ही तो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा 25 स्टूडेंट में, तो जितना देखेंगे उतना काउंट कर किया जा सकता है। तो अगर इसको एक बार में डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, 25 हो गया यहाँ पे, तो हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब पॉइंट 25 को डिवाइड करते मतलब 25 चौक 100। ठीक है, फिर आगे आपका यहाँ पे 48। ठीक है, कहने का मतलब 148 हो गया यहाँ पे, तो 148 यहाँ पे 64 था, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू पूछा था वो हो जाएगा आपका 64 प्लस 148, तो 148 हो जाएगा यहाँ पे, तो 64 प्लस 1.48 ये हो जाएगा 65.48। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसका जो नियरेस्ट जो वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा, 65.45 या 140। ठीक है, 65.45 65.1। ठीक है, हो जाएगा ना? कर लीजिएगा। आगे का करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोला। देखिए, एक यदि 12,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? समझिए, बोला क्या है कि एक अमाउंट है कितना, 12,000 का। ठीक है, अब 12,000 का अमाउंट है, एक दिया हुआ है ईयरली मतलब 2 साल, और एक दिया हुआ है 6 मतलब 6 माही, मतलब एक बोला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, और एक बोला कि 2 साल में 6 माही का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो पूछा है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आया क्या पूछा है? तो क्या करेंगे, पहले 2 साल का एक का निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ था, सॉरी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ आपका 12,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ आपका कितना, 10% रेट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 2 ईयर, एक 2 ईयर है, और इसी में 6 माही कर देंगे तो हो जाएगा अलग। ठीक है, चलिए अब पहले 2 ईयर का निकालते हैं, कौन से, एनुअली। आई बात समझ में? तो एनुअली निकालने के लिए क्या बताए थे, इसका रेशियो 2:1 का रेशियो बताए थे ना। ठीक है, चलिए मेरा प्रिंसिपल है 12,000 का 10% कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1200, 12,000 का 10% 1200, और उसके बाद फिर इसका निकालेंगे 1200 का 10% तो 120। ठीक है, अब इसको करेंगे 12 दूना 24 हुआ, 12 दूना 24 प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो 2520 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 2520, ये आपका 2 साल का ब्याज है, एनुअली बोलेंगे तो। अब वो हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली मतलब 6 माही के लिए। अब 6 माही के लिए समझिएगा, बोले थे आपको कि अगर हम हाफ ईयरली निकालते हैं रेट या इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालेंगे, तो रेट को हम कितना से गुना करेंगे, हाफ से, और टाइम को कितना से गुना करेंगे, 2 से। समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा आपका 5% और ये हो जाएगा आपका 4 ईयर। ठीक है, मतलब अब क्या बन गया आपका रेट 5%, टाइम कितना हो गया, 4 साल के लिए। अब 4 साल का रेट निकालना है आपका 5% के अकॉर्डिंग, किसका, कौन सा प्रिंसिपल पे, तो 12,000 के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो 12,000 के प्रिंसिपल पे निकालेंगे हम। देखिएगा 4 साल का और रेशियो होता है, ये होता है 4641।
ठीक है, 4 साल का ये रेशियो है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा फैला के लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4 6 4 1। आई बस समझ में। अब चलिए फिर से अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 12,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब ये प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, फिर से 5% रेट पे निकालते हैं। ठीक है, तो 12,000 का 5% कितना, तो 12,000 का 1% हो जाएगा 120, तो 5% हो जाएगा 12 25 60, मतलब यहाँ पे 60 हो जाएगा 600। समझ में आया, 12,000 का 5% आपका 600 हो गया, मतलब 1% निकालेंगे तो 120 और 5% मतलब 5% निकालेंगे तो 120 को 5 से गुना करेंगे तो 12 25 60 होता है, एक जीरो और आ गया इसमें। अब चलिए फिर से 600 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए इस मेथड में करना क्या रहता है कि जो रेशियो निकाल रहे हैं ना उसका परसेंटेज निकालते जाइएगा हर एक में। ठीक है, सिर्फ आपको रिमेंबर करना है कि 4 साल में कितना लेते हैं, 2 साल में कितना लेते हैं, और 3 साल के लिए कल लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे क्या लेते हैं, 3:3:1। क्या लेते हैं, 3:3:1 ये लेते हैं। ठीक है, 2 साल 3 साल और ये आपका 4 साल हो गया। समझ में आया। अब चलिए फिर से इसका 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5, 5×15 होगा ना। समझ में आया। अब 1.5 का फिर से आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 × 75, मतलब 0.075। ये आपका 5%, 1.5 का 5% 0.075 होगा। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, तो 2400 प्लस ये कितना हो गया 180 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 45, 15 × 60 मतलब 6 होगा, फिर प्लस 0.075। समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6, इधर से करेंगे 8, यहाँ पे 5, ये हो गया 2। ठीक है, 0.075। ठीक है, देखिएगा 2 तरह का बना है, एक 2 साल का डायरेक्ट निकाले थे और एक हाफ ईयरली निकाले थे। हाफ ईयरली में इतना आया और 2 साल में इतना आया। अब दोनों का डिफरेंस कितना का है, देखिए इसका 25,086 रुपया और इसमें 2586 रुपया और इसमें 2520 रुपया, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 66 रुपया का डिफरेंस आ रहा है ना। 86 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान था। करना क्या था, एक जो था 2 साल के लिए निकालने बोला था और दूसरा कंडीशन क्या था, 2 साल का ही निकालना था, लेकिन उसमें हाफ ईयरली लेना था। जब हाफ ईयरली लीजिएगा तो रेट को भी हाफ करेंगे और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, इसका हम स्पेशल एक क्लास लेके आएंगे CISI का। ठीक है, उसमें आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कब हाफ ईयरली में कौन सा मेथड बनाते हैं, और एक आता है क्वार्टरली आता है, एक आएगा, मतलब अलग अलग तरीका का आता है इसमें CI में। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उसको डील करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो सीरीज है उन्हीं को फायदा होगा जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं, तभी फायदा होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। थोड़ा बहुत अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो पहले बेसिक्स देख लीजिए। बेसिक अगर आपको पता रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि कहां से हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखना है, डील करना है। आई बात समझ में। चलिए आते हैं हम यहाँ पे। बोला क्या है क्वेश्चन में कि ₹X की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई थी। मतलब कुछ रुपया लिया गया था 5 साल पहले, मतलब कितना साल पहले, तो 3 साल पहले 5% पे लिया गया था। कुछ रुपया लिया गया था, वो कंपाउंडेड लिया गया था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया था, 3 साल पहले 5% पे लिया गया था। अब वो 3 साल के बाद अभी 3 साल के बाद अभी जो है वो जो पैसा हो गया है, कितना हो गया, 18,522 रुपया हो गया है। तो बोला क्या है इसमें कि उधार ली गई राशि क्या है, मतलब x का वैल्यू क्या है, वही पूछा है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। बोला क्या है, रेट कितना इसमें दिया, तो रेट दिया हुआ है आपका 5%। ठीक है, रेट कितना है, तो 5% रेट दिया हुआ है, 5% रेट दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 3 ईयर टाइम दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन ये क्या दिया आपका, ये आपका अमाउंट है ना कि प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पूछा है ना, तो प्रिंसिपल निकालेंगे। समझ में आया? चलिए पहले तोड़ते हैं 5% को कैसे लिखते हैं। तो 5% को हम लिखेंगे 1/20। ठीक है, देखिएगा इस मेथड से आप प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका रेशियो मेथड। करेंगे क्या इसमें, पहले साल के लिए 20 रुपया का जो वैल्यू था 21 रुपया हो गया। फिर से अगले साल फिर से 20 रुपया का वैल्यू 21 रुपया हो गया। फिर से 20 रुपया का वैल्यू 21 रुपया हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पहले साल 5% बढ़ा, फिर अगले साल 5% बढ़ा, फिर अगले साल 5% बढ़ा। अब कितना बढ़ा ओवरऑल, देखिए नीचे को सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 000। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूछा क्या दिया है, इसका वैल्यू और पूछा है इसका वैल्यू, तो कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे, हाँ या ना, क्योंकि इसी का निकाले, जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे यही ना वैल्यू देगा मेरा। तो कहीं ना कहीं इसी का मल्टीपल है, मतलब इसी का डिविजिबल होना चाहिए यहाँ पे। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो दिया, मतलब 8000 में कितना जीरो है, 3 जीरो। तो ये 3 जीरो से कोई भी 3 जीरो काटिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जीरो नहीं दिया हुआ है। आई बात समझ में? ये 3 जीरो कैंसिल हुआ। अब 8 से कौन सा नंबर कट रहा है, 15 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या कटेगा? तो 16 कटेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, स्मार्ट थिंकिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर दिखेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आगे करते हैं तो भी आपका आंसर यही आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका जो मल्टीपल इसके बराबर होगा तो इसके बराबर कितना होगा, यूनिटी मेथड से बना के देखिएगा, बनेगा। ठीक है, तो हम उतना क्यों करें, मल्टीप्लाई क्यों करें, जब मेरा यहीं से आंसर आ रहा है। तो टाइम सेविंग कीजिए, स्मार्ट थोड़ा थिंकिंग कीजिए, तो आपका टाइम बचेगा। यहां टाइम बचाइएगा तो आप लैंग्वेज पेपर, मतलब हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया या जीएस पेपर में टाइम दीजिएगा। आई बात समझ में? तो मैथ सब्जेक्ट में अगर टाइम बचा लिए तो उधर में आप टाइम दे सकते हैं। टाइम उधर दिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ सोचने का पावर वहां पे ज्यादा आपको मिलेगा उस समय। ठीक है, हिंदी हो गया और जीएस पेपर में। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे। बोला क्या है, गोल्फ का क्लब है, एक गोल्फ क्लब है, उसमें 19% जो सदस्य पुरुष है। कितना परसेंट? तो 90%। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मेल हो गया ये और ये फीमेल हो गया। जब ये 90% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10%। इसका रेशियो कितना हो गया, तो 9:1 का रेशियो बना है। कितना का? तो 9:1 का रेशियो बन गया। अब क्या बोला यहाँ पे, पुरुषों की औसत ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 712 से, मतलब 170 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है, महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा क्या उस क्लब में एवरेज। अब समझिए, इससे पहले भी एक एवरेज का क्वेश्चन किए थे। एवरेज से कितना क्वेश्चन हो गया आपका, एवरेज से आपका कितना क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन। सीआई से क्वेश्चन कितना था अभी तक, 2 क्वेश्चन था, इससे भी था। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन देखे हम लोग, एचसीएफ एलसीएम से भी एक क्वेश्चन देखिए, आगे भी मिलेगा आपको। आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसका एवरेज निकालते हैं। बोला क्या है कि पुरुष का जो एवरेज ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है मेल का कितना 170 है, लेकिन एक्चुअली में कितना रेशियो दिया है 9 का। तो 170 इंटू 9 प्लस इसका कितना दिया है, तो 165 इंटू 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 करना है। समझ में आया? अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, तो ये आता है आपका 153 आएगा, मतलब 1530 प्लस 165 डिवाइड बाय 10 होगा ना। समझ में आया? अब देखिए इसको आगे करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, 5 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया आपका 1 और 5 कितना हो गया, तो 6 हो गया। ये आपका 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10। अब इसको पॉइंट में लाएंगे तो आपका पॉइंट कहां पड़ेगा, 169.5। समझ में आया? इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, बाकी आपको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व किए हैं, कहां पे आपका मिस्टेक हो रहा है।
ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आप क्विक रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं कि कहां कहां पे हम गलती कर रहे हैं, कहां हमको सुधारना है। आई बात समझ में? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको देखिए, अगर ये सीरीज को आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आप 20 क्वेश्चन से रूबरू हो जाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और आपको हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जिस पैटर्न को हम आपको पढ़ा रहे, जिस पैटर्न को हम लेकर के आए हैं, सेम पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप जब क्वेश्चन देखिएगा तब पता चलेगा कि हम इस टाइप के पढ़ चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा बोला क्या है क्वेश्चन में कि 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपया हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या? देखिए प्रॉफिट लॉस से दूसरा क्वेश्चन आ गया ये ना, समझ में? डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बोला क्या 25% का लेस, कहीं ना कहीं उसको 100% पे मार्क किए होंगे, तो 25% लेस पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? तो 25% छूट पर बेचेंगे तो 75% पे बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? 75% पे बेच दिए, अब 75% पे इसको बेच रहे, मतलब 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9510 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? 9510। तो पूछा किसका है? तो 100% का अंकित मूल्य पूछा था ना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 इंटू 100। ये कट गया कितना बार में? 4 बार में। ये कितना ये 3 बार में कट गया है। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है, ये 0 मतलब कितना आ गया? 3170 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 के 28, 2 4 और 2 6, 4 तिया 12, मतलब 12,680 रुपया दाम था उसका। कितना था? तो 12,680 रुपया। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आसान लगेगा। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को, इस सीरीज को, जितना सीरीज होगा एग्जाम तक, उसको सिर्फ देख के जाइएगा तो आपको 20 आउट ऑफ 18 क्वेश्चन हंस के बनेगा। इतना आप सॉल्व करके आइएगा, बशर्ते आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आप एक महीना से तैयारी कर रहे हैं जीडी का और तुरंत बोलिएगा सिर्फ कि हमको 18 क्वेश्चन बना दीजिए, मेरे से बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके अंदर ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आप 18 क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। आई बस समझ में? 2 क्वेश्चन उन्हीं का बनेगा जिनका दिन सही रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पूजा पाठ करके आए हैं, ठीक है, घर से पूजा पाठ मिश्री दही खा के आए हैं और उसका लक्ष्य सही हो गया तो 2 क्वेश्चन और उनका बन जाएगा। जिनको नहीं है तो उनसे बनेगा ही नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिख गया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख गया। टाइम एंड वर्क का पिछले बार में भी तो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बोला क्या है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है। मतलब कोई भी काम रीता कितना दिन में कर दी? तो रीता जो है, रीता नाम की लड़की 14 डेज में कार्य को कंप्लीट कर दी। लेकिन उसी कार्य को, ठीक है, गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। तो गीता भी है एक दूसरी लड़की, वो 21 डेज में इस काम को पूरा कर दी। ठीक है, अब क्या बोला है कि रीता और गीता दोनों साथ में काम करे तो कितना दिन में करेंगे? समझ में आया? बस कुछ नहीं करना है, इसको निकाल देते हैं। देखिए पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे तो 7 और ये 3 टूटेगा, 7 या 21, यहाँ पे कितना बच गया? 2, तो 21 दूना क्या हो जाएगा आपका? 42, है ना? ये हो जाएगा 14 दूना 28, 14 तिया 42, और ये आपका 2 बार में आ गया। अब दोनों क्या बोल रहा है? साथ में काम कर रहा है, मतलब दोनों एक दिन में कितना काम किया? 5 काम। करना कितना था? 40 काम। तो 42 काम, 42 बटा 5 हो जाएगा कितना बार में? 8 × 40, 2.5 हो जाएगा। ये मतलब कहने का मतलब कि वो यहाँ पे हुआ। अच्छा, और आगे दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे दिया पॉइंट में आंसर, फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 8.20 हो जाएगा। तो 5 के 20, 8.5 सॉरी 4, ये 8.4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 8.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान था, इजी था, सबसे इजी तो यही क्वेश्चन लगता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। एलसीएम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सोचना कुछ नहीं पड़ेगा इसमें।
समझ में आ रहा है ना। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी फायदा है। अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग का एग्जाम के लिए। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, तो ध्यान रहे कि सारा का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 आप वीडियो को फास्ट करके देखिएगा, तुरंत आपको 1 घंटा का लेक्चर 20 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आप लोग को टाइम थोड़ा लग जाता है। ठीक है, बाकी अब सब समान, ये आसान ही है। देखिए क्या बोला है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसका हाइट निकालना है। तो घनाभ पहले देखते हैं घनाभ बनता कैसे। ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को 3D व्यू में चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप का बनेगा, हो गया ना। अब इस टाइप का बनेगा, अब इसको नेमिंग कर देंगे, ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका क्या हो गया, H हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, घनाभ का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, या तो फिर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 2 इंटू बी मतलब LB BH LH, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना है घटाना है सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 4200 दिया, मतलब 4200 दिया हुआ है। ये 4200 आपका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। जब ये 4200 है इसी में से निकालना। देखिए लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, तो लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बी एल और बी का वैल्यू दिया, बाकी एच का निकलेगा ना, आसान है, निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू एल और बी मतलब 15 इंटू 16 प्लस एल का वैल्यू 15 इंटू एच ब्रैकेट प्लस फिर से निकालेंगे बी का वैल्यू 16 इंटू एच। समझ में आया, ये हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले इधर ले आते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा 2100 बार में जाएगा। 21 बार में 21 दूना 42 हो गया। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के 10 से गुना करेंगे 160, 16 25 80, इसको दोनों को जो ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 हुआ, 240 प्लस, अब यहाँ पे देखिए एच को कॉमन ले लेते हैं। एच को अगर कॉमन ले लेंगे ना तो ये 15 प्लस 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको इधर कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो 2100 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से 2100 आ गया। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 31 आ रहा है। कितना आएगा, 16 और 15 को ऐड करेंगे ना तो 31 आएगा। तो ये हो गया 31H। H बराबर क्या हो जाएगा 1860 डिवाइड बाय 31, कितना बार में जाएगा ये, तो 6 टाइम्स में जाएगा, 6 कम 6 मतलब 6 बार में जाएगा। मतलब H बराबर क्या हो गया 60 हो गया। 60 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए हो गया 60 सेंटीमीटर। इस तरह से बनता है, ये आसान है, तुरंत बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी था, अभी फिर से बता रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन यहां से छूटे नहीं। मध्य अनुपाती पूछा है तो बी का वैल्यू क्या होता है √a इंटू सी। चलिए बी का वैल्यू निकालेंगे तो मतलब मध्य अनुपाती निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 ब्रैकेट, फिर गुना करेंगे 6 माइनस 3√3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार में गुना करेंगे, पहले रूट लिख लेते हैं। 6 चौक कितना हो गया 24 प्लस, ठीक है माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे तो 4 तिया 12√3 हुआ। एक बार इसको फिर एक बार इसको साइन के साथ लिखना है यहाँ पे, उसके बाद फिर ये आ गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस
प्लस 6 दूना 12 √3 हो गया, यहाँ पे हुआ ना। अब 6 दूना 12, अब यहाँ पे इसको और इसको साथ में करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, तो 6 तिया 18, तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस 18 हो गया। समझ में आया, कर लीजिएगा। देखिए अब हो गया ये आपका रूट अंडर, अब ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हुआ। अब 24 में से 18 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, √6, √6 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, आसान था, बताए हैं। तीसरा क्लास ये चल रहा है जीडी का, क्लास नंबर 3 था ये, और तीनों में इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस जितना भी पैटर्न है उसको फॉलो करके जाइएगा, तो मैक्सिमम नंबर लेकर के आइएगा मैथ में, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर लेकर के आइएगा। अगर आपको भेड़िया धसान के जैसा तैयारी करना है तो लगे रहिए, पूरा एकदम इधर उधर टटोल दीजिए, नहीं होगा। होगा कहां, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पिछला ईयर का जितना भी क्वेश्चन था सारा का सारा देखिए, और वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या बोला। देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% वृद्धि की जाती है तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे। ठीक है, ये कंजम्पशन का दिया हुआ कंज्यूमर के साथ। अब देखिए क्या करेंगे, बोला क्या है कि वृद्धि हो गया, मतलब 100 रुपया था, 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया तो कितना हो गया 140। अब क्या बोला है कि हमको 100 रुपया तक ही खर्च करना है, तो 100 रुपया तक खर्च करेंगे तो 140 में कितना रुपया कम करेंगे, 40 रुपया कम करेंगे। 140 में 40 रुपया कम किए, कितना में 140 में, गुना 100 कर देंगे, खत्म हो गया यहीं पे। ठीक है, ये कट गया इसके साथ, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, मतलब 200/7, 200/7। अब इसको करेंगे ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो 7 8 बार में 56। ठीक है, पॉइंट आ गया, 8 से तो 56 होता है 40, फिर करेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35। आपका 28 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेसिमल नंबर का पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 28.6%। कितना हो जाएगा 28.6%। बना लीजिएगा, आसान था, वन लाइन का आंसर था। इसी तरह पूछा जाएगा वहां पे भी। देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, बार बार बोल रहे क्वेश्चन सेम रहेगा, डेटा चेंज रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको मिल गया एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा वहां से, और आसानी से मिलेगा, वहां पे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला, 2 संख्या ए और बी का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 6। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नहीं पूछा है इसमें, तो एलसीएम निकालने की, सपोज इसको एक्स ले लिए, इसको एक्स ले लिए, आपको पता होना चाहिए ये जो 6 है ये दोनों में प्रेजेंट है, ये दोनों में, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, तो क्या करेंगे इसको गुना करेंगे और इसके साथ गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम निकलेगा। ठीक है, मतलब 4 गुना 5 गुना 6 बराबर कितना 5 के 20, 6 कितना 120, एलसीएम कितना आ गया, तो 120 आ गया। हार्ड था नहीं था, सबको आपस में गुना करना था, जितना भी नंबर दिया है सबको गुना कर दीजिए, एलसीएम आ गया। समझ में आया, ये आसान है, तरीका बता दिए हैं हम, लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए, वहां पे बता दिए, आसानी है, बन जाएगा, तुरंत नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन है, उससे भी कंफर्म है 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क से कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, जो जहां से कंफर्म क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन है। आप लोग देख चुके हैं कितना सारा क्वेश्चन मिला था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मिला के 4 क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अलजेब्रा वगैरह मिला करके।
चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए बोला क्या है कि स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट। तो डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, तो 48 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 48। अब इसको आवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया इसलिए आवर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 3:2, ठीक है, 3 + 15 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 15 कितना से भाग देंगे, 60 से भाग दे दिए। तो कितना बार में जाएगा, 15 कम 15, 4 बार में गया, 4 × 12 और 13, मतलब 13/4, 13/4 आवर ये हो गया। तो इसको गुना कर देंगे 13/4 आवर से। कितना बार में, 4 कम 4, 4 दूना 8, 12 × 13, तो 12 × 13, 3 दूना 6। इकाई अंक 6 किसका में है, इकाई अंक 6 इसमें है। मतलब 12 × 13 करेंगे ना तो सिर्फ इसी को गुना कर दीजिए, इकाई अंक में 6, बाकी किसी का 6 है नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा, पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझ में आया। चलिए अब थोड़ा देखिए, जैसे जैसे क्लास पुराना होगा वैसे वैसे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाएंगे हम। आइए बस समझ में, जो रेगुलर क्लास कीजिएगा उनको पता चल जाएगा कि किस टाइप का हम बता रहे हैं, किस टाइप का नहीं बता रहे, ठीक है। अगर रेगुलर क्लास नहीं किए हैं तो पहले का जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं सारा वीडियो एक बार देख लीजिए। एसएससी जीडी करके है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन उसमें मिलेगा, वो सारा देख के इसके बाद फिर इसको देखिएगा। आई बात समझ में, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का आस्किंग किस टाइप का है, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस टाइप का पूछ रहा है। इधर उधर का तैयारी करने से बेहतर है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए एक बार, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बस उसी को दिमाग में रख करके बनाइए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोला है। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करती है, शेष 30% ईंधन पे खर्च करती है और शेष इतना रुपया बचत करती है। तो टीना का वेतन क्या है वो पूछिए। चलिए वेतन क्या है पूछा है, तो वेतन सपोज ले लेते हैं, कोई अमाउंट है x रुपया, ठीक है, x रुपया अमाउंट है। पहला जो खर्च किया 30%, तो 30% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 70% बचेगा ना, तो गुना 70% बच गया x का। अब इसमें से वो क्या किया, फिर से 30% ईंधन पे खर्च कर दिया, फ्यूल पे खर्च कर दिया, तो 30% फिर से खर्च करेगी तो कितना बच जाएगा, तो 70% बचेगा। अब ये जो 70% बच गया वो कितना रुपया दिया हुआ है, तो 4900 दिया हुआ, यह ना दिया हुआ है। समझ में आया, कट जाएगा ये, 2 0 से 2 0 गया, 7 7 49 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, मतलब x बराबर कितना, 1 2 3 4 है आपका आंसर बी। टाइम लगा, नहीं लगा, इस तरह से अप्लाई कीजिएगा तुरंत बनेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 16 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले, मतलब हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर कहते किसे। तो आप लोग देखेंगे बॉल, एक सर्कल है, सर्कल ये होता है 2D डायग्राम और एक होता है 3D डायग्राम, 3 डायमेंशन वाला। मतलब बॉल देखे होंगे तो बॉल आपका 3D डायमेंशन में, ठीक है, मतलब जो आपका अगल बगल भी दिखे वो 3D हो गया, ठीक है। तो बॉल क्या है, 3D। अब बॉल को आधा से काट देंगे, अब समझिए, सपोज ये बॉल है, ठीक है, अब इसको आधा से काट दिए तो इस टाइप से आपका कटा हुआ भाग दिखेगा, इस टाइप से आपका कटा हुआ भाग दिखेगा, कटोरा देखे है ना, कटोरा टाइप का दिखेगा ये। अब देखिए इसका जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², स्टार्टिंग के क्लास में बताए हैं इस टाइप का, ठीक है। अब इसको अर्धगोला करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भागा दे दिए तो 4πr² को आधा कर देंगे तो 2 से चला जाएगा तो 2πr² होगा, ये हो गया। लेकिन ये सिर्फ किसका हुआ, कर्व का हुआ, अंदर का बच गया, ये पार्ट बच गया, ये सर्कल के जैसा दिखेगा आपको। तो ये सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो इसमें ऐड कर देंगे πr², तो πr² ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3πr² बनेगा। अब इसका वैल्यू निकाल देना है, 3πr² निकालेंगे मतलब
3πr² बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 22/7 गुना डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है तो यहाँ पे दिया है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, एक 7 से 7 गया, ठीक है, 7 या 21 मतलब 22 गुना 21 करना है, ठीक है। अब यूनिट नंबर देखेंगे कि इसमें 2 है, 2 जगह पे 2 है और करना पड़ेगा गुना, ठीक है। चलिए कर देते हैं। 22 को अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, 22 को अगर 10 से गुना करते हैं 220, 20 से गुना कर देंगे 440 होगा ना, तो 440 को फिर से 22 को एक बार में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 462, 462। कौन सा आंसर हो गया आपका 462। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है, P और Q इस प्रकार है कि P का 8% बराबर है Q के 40% के योग के, मतलब सॉरी बराबर नहीं बोला है ना, नहीं सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला यहां पे देखिए, P का 8%, तो P का 8% क्योंकि 4% के योग के, ठीक है, यहां पे देखिए P का 8% और Q के 4% का योग जो है वो P के 5% और Q के 7% योग का 2/3 है, मतलब दो अलग अलग कंडीशन दिया है। मतलब यहां पे लिखेंगे 8P, 8% को डायरेक्ट लिख देते हैं 8P प्लस ये हो जाएगा आपका 4P, ठीक है, वो 4% ने बोला Q का, ये हो जाएगा आपका 4Q, सॉरी बोले 4Q है ना। ये जो इसका जो एडिशन आएगा ना वो इसका मतलब 5P प्लस 7Q का कहां पे यूज हुआ है, यहां पे यूज हुआ है, ठीक है। 7 का 2/3 है, कितना है 2/3 है, तो P और Q का रेशियो पूछा है, तो P रेशियो Q पूछा है, निकलेगा ना। चलिए ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 तिया 24P हो गया प्लस 4 तिया 12Q हो गया, इज इक्वल टू 5 दूना 10P प्लस 7 दूना 14Q हुआ ना, समझ में आया। अब देखिए इसको अगल बगल चेंज कर देंगे, ठीक है, तो चेंज करने से क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 14P इज इक्वल टू इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2Q, इसके साथ कैंसिल होगा 7 बार में, तो P बटा Q बराबर कितना हो गया 1/7, तो P का वैल्यू 1 हो जाएगा और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर। देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1:7 भी है, 7:1 भी है, तो सबसे पहले देखना है कि क्या भी पूछा है, यहाँ पे P/Q पूछा है कि Q/P पूछा है, उस अनुसार से आप अपना आंसर चूज कीजिएगा, नहीं तो सही आंसर भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला देखिए, 3 लगातार छूट दिया हुआ है, फिर से आया छूट का, बोले 4 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मैक्सिमम नंबर कितना है, 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए कितना रुपया दिया हुआ है 12,500 में, सबको डिस्काउंट दे रहे बारी बारी से, इस प्रकार से कितना रुपया हम उसको बेचेंगे, तो पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, बेचेंगे कितना में 90 में, दूसरा डिस्काउंट कितना है 15% का, बेचेंगे कितना में 85 में, समझ में आया। फिर तीसरा डिस्काउंट कितना है 4% का, बेचेंगे कितना में 96 में, डिवाइड बाय 100 हो गया, समझ में आया सबको। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 0 कैंसिल कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 से 0 गया, ये 9 से ये 0 से ये 0 गया, हो गया, ये कटेगा आपका 25 25 125, 25 चौके 100 हो गया। अभी और कटेगा, हाँ कटेगा, ये कट जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और ये कट जाएगा आपका इधर से, ये हो गया 12 दूना 24, बच गया कितना, तो 9 इंटू 85 इंटू 12 गुना कर दीजिए, देखिए कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, इसको गुना करेंगे, ठीक है, 9 × 5 = 45,
8 9 72, 72 और 4, 72 और 4 कितना होता है 73 गुना 12, 12 पचे 60 हुआ, 12 छक्के 72, 72 और 6 78, मतलब इकाई और दहाई अंक कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। यहां पे तो दिया नहीं है। पूछा क्या है इसमें, क्रमिक छूट किसके बराबर है। अच्छा छूट पूछा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया, चलिए छूट निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। 12 छक 72 और 6 कितना हो गया 78, कितना बच गया हाथ में तो 7 बच गया, 12 सत्ते 84 और 7 कितना हो गया 12 84 और 7 हो जाता है आपका 91, 91 ये हो गया 91, मतलब 91 मतलब 9,180 रुपए में बेचेंगे। खरीदे कितना में थे तो 12,500 में खरीदे थे और 9,180 रुपए में बेच दिए तो कितना रुपया का छूट मिला। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 जाएगा तो 3, 320 किस में है 320 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। समझ में आया, क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो भी है पैटर्न, जो भी पैटर्न दिया हुआ है उसका लेवल लो डाउन है, मतलब 10th लेवल का फॉलो किया है। आपको देखिए अभी क्या है रिवीजन का टाइम है, ठीक है, अभी नया चैप्टर पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आई बात समझ में, तो करना क्या है जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा उसको कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आया है शिफ्ट बाय शिफ्ट करवा रहे हैं। अब आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट करने से क्या फायदा होगा, तो आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा क्या कि कितना क्वेश्चन कहां से कितना पूछ रहा है। आई बात समझ में, वो करना है। बाकी आप हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कैसे करवा रहे हैं, ये मेथड देख लेना है और एग्जाम में जाना है, ठीक है। समझ में आया। आउट ऑफ 20 18 मार्क्स बनेगा ही बनेगा, 2 क्वेश्चन उन्हीं का बनेगा जो थोड़ा लकी साबित होंगे, मतलब जिसका दिन सही होगा 20 में 20 सॉल्व करके आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क का, शायद क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का, दूसरा क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क से कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रॉफिट लॉस से 4 से और एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है, डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको करके जाइएगा अच्छा से। चलिए अब आते हैं, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ये अकेले काम शुरू करता है, मतलब ये जो है स्टार्ट किया, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे देखिए, कितने दिनों बाद बी को उसके काम के साथ जोड़ना चाहिए ताकि कार्य जो है 15 दिन में समाप्त हो गया। मतलब कितना दिन बाद वो बी आएगा, ये पूरा जो काम होगा ना वो 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 24 को 6 गुना 4 करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। और 6 3 18 मतलब 3 छूट गए यहाँ पे, समझ में आया ना। तो 3 छूट गया, 24 को 3 से गुना करेंगे 3, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 दूना 6 1 7 मतलब 72, ठीक है। 18 दूना 36, 18 3 54, ठीक है, 18 चौके 72 और ये हो जाएगा आपका 3। अब समझिएगा थोड़ा सा, लास्ट में कौन आ रहा है मदद करने के लिए, तो बी आ रहा है। लेकिन ये जो है पूरा 15 का 15 दिन काम करेगा कि नहीं करेगा, कभी छूटा वो नहीं ना। तो वो 15 दिन काम किया, तो जब वो 15 दिन काम करेगा तो 15 दिन में टोटल काम कितना करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, एक दिन में जब वो 4 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 4 को हम 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। 60 काम हो गया, तो 60 काम हो गया, कौन किया, वो ए किया, बाकी बच्चा कौन करेगा, तो बी करेगा। कितना काम करेगा, तो 12 काम करेगा। तो 12 काम करेगा कितना दिन में, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम कितना दिन में करेगा, तो 4 दिन में करेगा। मतलब आखिरी का वो 4 दिन काम करेगा, बाकी दिन तो एब्सेंट रहेगा ना। तो टोटल काम कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 15 दिन में। लेकिन वो कितना दिन तक काम किया, 4 ही दिन तक ना काम किया है, तो कितना दिन काम नहीं की थी, तो 11 दिन तक काम नहीं किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 दिन के बाद वो काम से जुड़ा। समझ में आ गया,
इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहां से भी दो क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है शायद, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। चलिए अब यहां पे समझिए, बोला क्या है क्वेश्चन में, सुमित ने एक बिंदु ए से बी तक कितना मीटर पर मिनट दिया, 475 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की। अब उसके कहानी देखिए, दूसरा क्या है, जिस क्षण सुमित बिंदु बी पर पहुंचा उसी क्षण रचना जो है बिंदु बी से, उसका जो चाल था, इसका चाल, रचना का जो चाल है वो सुमित के चाल के 1/6 गुना से प्रस्थान करती है, मतलब वहां से चलना स्टार्ट कर दी। समझ में आया? मतलब समझिए थोड़ा सा, सपोज यहां पे देखिएगा, यहां पे बता दे रहे, यहां पे समझिए, सपोज यहां से यहां तक एक डिस्टेंस दिया ए, यहां पे हो गया बी और यहां पे हो गया सी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सुमित स्टार्ट किया, सुमित स्टार्ट करता है यहां से कितना किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, तो इसका जो स्पीड दिया हुआ है 475 मीटर पर मिनट, ठीक है, 475 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब ये यहां पे पहुंचा ना सुमित, तो यहां से जैसे यहां पहुंचा वैसे ही रचना स्टार्ट कर दी दौड़ना, जैसे यहां पे होता है ना कि यहां से पहुंचा और यहां पे चल गया। अब एक सेकेंड भी देरी नहीं की और यहां से चलना स्टार्ट कर दी किस स्पीड से, तो इसका 1.6 गुना के स्पीड से, किसका, तो 475 का 1.6 गुना के स्पीड से चली गई, कौन, रचना। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, यहां पे 10 ले लेंगे, ये कटेगा 8 बार में, ये कट गया 5 बार में, इसको काटेंगे तो 5 9 45, ठीक है, बच गया कितना 25, 5 5 25, मतलब 95 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 40, 8 9 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, मतलब 760 मीटर पर मिनट के स्पीड से कौन चलती है, तो रचना चलती है यहां से 760 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलेगी। समझ में आया? सुमित जो है 475 मीटर पर मिनट चल रहा है और रचना जो चल रही है 760 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही है। आई बात समझ में? अब आते हैं यहां पे, बोला क्या, अगला कंडीशन में देखिए, बोला क्या यहां पे देखिए, ये हो गया, यहां पे बिंदु पर पहुंच गए। आगे देखिए क्या बोला, यदि बी से होते हुए ए और सी तक की तय की गई कुल दूरी, कितना दिया हुआ है, तो कुल दूरी दिया हुआ है 45.6, कितना दिया हुआ है 45.6 किलोमीटर, कितना है तो 45.6 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक का दूरी दिया कितना है 45.6 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, 45.6 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब क्या बोला है, जब से सुमित ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के वहां तक जाने में टोटल जो समय लगा दोनों को मिला करके वो कितना मिनट लगा, वो 75 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, तो ये 75 मिनट लगा। टोटल कितना टाइम लगा, तो 75 मिनट लगा। अब यहां पे देखिए टोटल जो टाइम दिया हुआ है वो 75 मिनट लगा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए कितना किलोमीटर गई है, तो 45.6 किलोमीटर जाने में कितना मिनट, कितना समय लगा, तो लगा 75 मिनट। अब इसका ये निकालेंगे स्पीड निकाल के देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा स्पीड बराबर 45.6 डिवाइड बाय 75 मिनट, ठीक है, 75 मिनट, तो ये स्पीड हो गया 75। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर है, मेरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो मीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, चलिए मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच की दूरी पूछा है ना। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच का दूरी पूछा है, ए और बी के बीच में कितना दूरी तक ट्रेवल किया, टोटल टाइम कितना लगा, 75 मिनट लगा। ठीक है, अब बीच का दूरी पूछा, आप समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। बोला क्या है कि 475 मतलब 475 मीटर पर मिनट के हिसाब से अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो पर मिनट के हिसाब से चलते हैं तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। टोटल लगा है 75 मिनट। बाय ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, तो बाय ऑप्शन देखते हैं, देखिए समझिएगा। बाय ऑप्शन में देखिए, सपोज हम यहाँ पे ये दिया हुआ 19 किलोमीटर, यही ना पूछा है, तो अगर हम इसको 19 किलोमीटर लिए हैं तो 19 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, है ना। चलिए 19 किलोमीटर ट्रैवल किया यहाँ पे, तो 19 किलोमीटर ट्रैवल किया किस स्पीड से, तो 475 मिनट इस समय में, मतलब मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो समय कितना लगा होगा, तो 19 किलोमीटर में 475 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। जब ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए, किलोमीटर को मीटर में कर दिए। अब ये कैंसिल होगा, चलिए करते हैं कितना बार में कटेगा ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से करेंगे तो 25 को एक बार में किए, ठीक है। 19 से अगर करते हैं ऊपर नीचे कटना चाहिए, चलिए 19 से ही देख लेते हैं। 19 का हो जाएगा यहाँ पे, 19 से कैंसिल करेंगे तो 19 दूना 38, 19 3 57, दो बार में जाएगा यहाँ पे, 19 दूना 38, ठीक है। 38 हो गया, 2 और 7 और 2, 19 25 95, 95 बचा, 95 हो गया। अब ये कितना बार में कटेगा, तो 25 चौक 100 हो गया, 25 से कम 25, 25 चौक 100 बच गया। कितना मिनट लगा उसको, 40 मिनट लगा, यहां से यहां जाने में 40 मिनट लगा। अगर 19 किलोमीटर लेते हैं तो, और हमको टोटल कितना मिनट लगा था, तो 75 मिनट न लगा था। अब समझिए, जब 40 मिनट यहां से यहां तक लग गया तो आगे का मेरा कितना लगना चाहिए, तो आगे का मेरा हमको 35 मिनट लगना चाहिए, हाँ या ना। तो 35 मिनट कैसे निकलेगा, जब हम यहां से यहां 19 किलोमीटर ट्रैवल किए तो बच गया कितना किलोमीटर, तो 19 में से इतना में से 19 को घटा देंगे ना, तो कितना हो जाएगा वो, तो हो जाएगा आपका, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 45 में से 19 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 46.6, मतलब 46.6 किलोमीटर, ठीक है। 20 आधा होता है, इसलिए 46.6। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो लग गया, 2 जीरो लगा, लेकिन वो किस स्पीड से जा रही थी, तो 76, मतलब 760 मीटर पर मिनट के स्पीड से जा रही थी। ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कहीं ना कहीं मेरा यहां पे कितना आना चाहिए, 15 मिनट, ठीक है। तो देखिए 76 को यहां पे देखिए, इसको गुना करेंगे तो एक बार में 76 हो जाएगा, कितना हो गया 700, ये 46 19, सॉरी ज्यादा ले लिए ना, ये डिस्टेंस ज्यादा ले लिए, ये कम होगा, ये हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस इसमें माइनस करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 25 और एक 26.6, मतलब जब इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। अब ये हो गया आपका 760। देखिएगा 45 में से 19 को घटाएंगे तो 26.6 आएगा, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, अब इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार में जा सकते हैं, तो एक बार में लेंगे तो कहीं ना कहीं टोटल का टोटल कितना बार में कैंसिल होगा, तो 15 बार में। 15 को इसको गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा 15, और इसको गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 15, ठीक है। 15 नहीं, सॉरी 35 ना, 35, 40 हुआ था ना, 35 मिनट लगेगा इसमें, तो 35 मिनट यहां लगा और 40 मिनट यहां लगा, टोटल मिला के कितना मिनट लगा, तो 75 मिनट लगा। अब इसका जो परफेक्ट जो मेथड है, एक्स वाई जेड लगा के बनाइएगा ना तो बहुत समझ जाएगा, समझ में आया। तो इसको बाय ऑप्शन से ही इसको ट्राई करना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, हम लोग 20 क्वेश्चन
एक ये सीरीज में देख लिए, बाकी का नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। अगला शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, वो सारा का सारा 1 बाय 1 और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग यहाँ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, विशेश्वरी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।